हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम हरिरंजन है और आपका स्वागत है स्टडी मटेरियल चैनल में। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में फंक्शंस के बारे में देखा था। मैंने आपको ये फंक्शंस के बारे में 3 वीडियोस में डिस्क्रिप्शन दिया था और मैंने उसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप वो वीडियो को बार-बार देखिए, तो उससे आपको क्या होगा कि सब चीज़ें समझ में आने लगेगी। सो इस वीडियो में आपको डेकोरेटर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप एक भी चीज़ें मिस करते हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में, आगे देखते हैं कि क्या है हमारे पास में डेकोरेटर्स। सो यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेकोरेटर्स होते क्या हैं। सो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे सिंपल लिखी है। तो डेकोरेटर फंक्शंस आर सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न्स दैट डायनामिकली अल्टर द फंक्शनैलिटी ऑफ अ फंक्शन, मेथड और क्लास विदाउट हैविंग टू डायरेक्टली यूज सब क्लासेस और चेंज द सोर्स कोड ऑफ द डेकोरेटेड फंक्शन। When used correctly, decorators can become powerful tool in the development process. So यहाँ पे देखिए, सिंपल अगर आप इसको एक लाइन में अगर समझना है तो देखिए, जैसे अगर अपन कोई फंक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं, ठीक है। आपको उसका यूज़ करना है, बट उसके जो डेफिनेशंस जो डेवलपर्स ने डिफाइन करके दी है, बट आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बट आप उसको यूज़ करना है आपको। जैसे सिंपल एक समझिए, आपको दो इंटीजर का डिवीजन करना है, सिंपल। तो आपको क्या करना है कि जैसे अगर आपने डिवीजन किया है, बट आपको उसमें यह है कि उसकी जो भी फंक्शनैलिटी है प्रीवियस जो इनबिल्ट फंक्शन की, आपको उसको चेंज नहीं करना है। आपको अपने तरीके से या अपना लॉजिक लगा के उसको थोड़ा नया बनाना है। तो यहाँ पे आप कुछ थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, या जो नहीं भी आ रहा होगा तो आप वीडियो देखेंगे कंटिन्यू, तो आपको समझ में आने लगेगा कि मैं किस पर्टिकुलर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो देखते हैं, इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो चलते हैं आगे देखते हैं कि क्या इसकी मेथड है। और बेसिकली जो डेकोरेटर्स होते हैं वो फंक्शंस भी होते हैं, मेथड्स भी आप उसको बना सकते हो, क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ फंक्शंस ही हैं, ये क्लास में भी यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपन क्लास वाला भी एक एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं क्लासेस को कैसे डिफाइन करना है, उसके कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी क्लास का, बाकी सारी डिटेल्स मैं वहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या टॉपिक है अपने पास में। तो यहाँ पे है सबसे, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो है डेकोरेटर फंक्शंस। सो ठीक है, डेकोरेटर फंक्शंस क्या होते हैं। डेकोरेटर ऑगमेंटेड द बिहेवियर ऑफ अदर फंक्शंस और मेथड्स। Any function that takes a function as a parameter or returns an augmented function can be used as a decorator. So देखिए, सिंपल अगर ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेस्टिंग ऑफ अ फंक्शंस बताया था। जो फंक्शन का जो सेकंड वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको नेस्टिंग ऑफ फंक्शन बताया था। सो वहाँ पे आप क्या कर रहे थे, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आप उसको पास कर रहे थे और उस फंक्शन से आप एज अ पैरामीटर आप वहाँ से उसको रिटर्न करवा रहे थे किसी दूसरे फंक्शन को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप वो जाके देखिए, वहाँ पे मैंने आपको क्लोजर्स में भी बताया था और नेस्टेड फंक्शंस के अंदर भी आपको ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी थी। सो यहाँ पे जब आप वो चीज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि वहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, क्या हो रहा है। सो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है आपको और आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है डेकोरेटर्स का, जो कि आपको ईजी वे में पूरा एक्सप्लेन कर पाता है और ईजी वे में आपको जो भी आपका टास्क है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, एक मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने डेफ सुपर सीक्रेट फंक्शन, ओके। और यहाँ पे एक मैंने फंक्शन, ये जो एफ है ये एज अ पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास किया हुआ। तो ये मेरा क्या है, फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा हूँ, मैं फंक्शन को रिटर्न कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने एक और ये जो लाइन है, अभी आप इसको इधर आप भूल जाइए, ठीक है। सो यहाँ पे और एक मैंने अनदर फंक्शन डिफाइन किया है, डेफ माई फंक्शन, ओके। और इसकी बॉडी में मैंने लिखा है प्रिंट दिस इज माई सीक्रेट फंक्शन, ओके। सो यहाँ पे अगर आपको किसी भी डेकोरेटर को डिफाइन करना है या डेकोरेटर फंक्शंस का यूज करना है, मेथड का, क्लास का यूज करना है, तो आपको ये जो सिंबल है एट द रेट सिंबल, इसका यूज करना पड़ेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एट द रेट नोटेशन इज सिंटैक्टिक सुगर दैट इज इक्वलेंट टू द फॉलोइंग। सो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि आप नेस्टिंग करते हैं और फिर वहाँ पे आप फंक्शन के अंदर एक फंक्शन पास करके उसको रिटर्न करवाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फंक्शन पास किया है और ये मेरा एक खुद एक अलग फंक्शन है, उसमें मैं यहाँ से रिटर्न करवाता हूँ, ये यहाँ पे ये इसको एज अ एक्सेप्ट करता है, एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सेप्ट करता है, फिर ये एक फंक्शन बन जाता है, फिर यहाँ पे आप इसको वैल्यूज पास करते हैं। तो वो मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बता चुका हूँ।
वो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। सो ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सो यहाँ पे मैंने ये डेकोरेटर एज अ डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं है आ रहा समझ में, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे तो और वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो चलते हैं, इसी ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसी का मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, कि ये मैं क्या बात करने वाला हूँ और क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता चुका था, ये मेरा डेफ, ये फंक्शन फंक्शन और फंक्शन यहाँ पे नेस्टिंग करी थी। तो ये वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक फाइल यहाँ पे डेकोरेटर्स के नाम से मैंने फाइल यहाँ पे क्रिएट कर ली है, और अब इसी फंक्शन को जो मैंने यहाँ पे जो स्लाइड में बताया था, उसी फंक्शन को यहाँ पे अपन डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने डेफ सुपर अंडरस्कोर सीक्रेट अंडरस्कोर फंक्शन, ओके। और यहाँ पे मैंने एक आर्गुमेंट पास कर दिया एफ, जो कि मेरा फंक्शन होगा, और यहाँ पे मैंने सिंपल क्या कर दिया है, पास कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी बॉडी नहीं दी है इसकी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एट द रेट दिया, बिकॉज यहाँ पे मुझे सुपर सीक्रेट फंक्शन को मुझे यहाँ पे कॉल करना है। उसके बाद में लिखा है मैंने सुपर, जो कि डेकोरेटर, ऐसे डेकोरेटर मुझे यहाँ पे यूज करना है, तो सुपर अंडरस्कोर सीक्रेट सीक्रेट फंक्शन, ओके। और यहाँ पे आप सिंपल ये दे दीजिए। अब यहाँ पे एक और मैं फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर लिया, और यहाँ पे क्या करना है, आपको पास की जगह क्या करना है, सिंपल रिटर्न करना है। तो यहाँ पे रिटर्न एफ कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये चीज कर दी, अब मुझे आउटपुट चाहिए, तो मुझे क्या करना है, सिंपल क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, ओके, या प्रिंट नहीं भी लिखते हैं तो यहाँ पे सिंपल आप ये फंक्शन माई, जो फंक्शन है माई अंडरस्कोर फंक्शन को आप सिंपल कॉल कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जब आप कॉल करते हैं तो आपका जो प्रिंट स्टेटमेंट है क्या प्रिंट कर देता है, दिस इज माई सीक्रेट फंक्शन। सो इस तरीके से आप डेकोरेटर का यूज कर पाते हैं, और भी हम एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए डेकोरेटर्स होते क्या हैं। ओके, सो बढ़ते हैं आगे वीडियो में, देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं अपन। सो यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताने वाला हूँ, तो आप उसको ध्यान से देखिए कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन कर लिया है डिसेबल्ड, ओके, डिसेबल नेम से मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया सिंपल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, ओके। सो इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, सिंपल मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग में लिख देता हूँ दिस को एज अ आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे दे दी है, ओके। सो यहाँ पे अब मैं क्या रिटर्न करना है, मुझे यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर देता हूँ मैं, या रिटर्न नहीं करते हैं अपन, यहाँ पे सिंपल पास लिख देते हैं, ओके। तो यहाँ पे पास लिखा है। अब उसके बाद में अब क्या करना है, इस फंक्शन को एज अ डेकोरेटर यूज करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एट द रेट, फिर यहाँ पे लिखना है डिसेबल्ड, ओके, डिसेबल, और यहाँ पे मुझे ये कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है। सो ये मैंने हटा। अब यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे अनदर फंक्शन डिफाइन करना है, तो मैंने यहाँ पे अनदर फंक्शन डिफाइन किया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई अंडरस्कोर फंक, जो कि यहाँ पे एक फंक्शन है। उसके बाद में इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं प्रिंट, और इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं दिस फंक्शन। यहाँ पे मैंने ये चीज तो डिफाइन कर दी है। अब यहाँ पे इस चीज को अपन यहाँ पे कॉल करते हैं, जैसे अपन ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। तो यहाँ पे मैंने लिखा माई फंक, फंक को कॉल कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टाइप एरर आ चुकी है, ये देखिए यहाँ पे टाइप एरर आ चुका है। टाइप एरर, नन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्चुअली ये जो फंक्शन है, जब आप यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो बेसिकली ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होने से पहले इस फंक्शन को कॉल करता है, और ये फंक्शन क्या करता है, इस पर्टिकुलर फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन के अंदर पास कर देता है। और ये फंक्शन जो है, यहाँ पे इसकी बॉडी रन करके इस फंक्शन को, जैसे अपन ने यहाँ पर रिटर्न किया था, बट रिटर्न ना करके मैंने सिंपल पास कर दिया। सो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका। सो इस तरीके से ये हमारा फंक्शन काम करता है, ओके। सो और आगे देखेंगे इसको कि क्या है हमारे पास में इससे रिलेटेड और भी कंसेप्ट। सो चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे पास में क्या टॉपिक है। सो यहाँ से बढ़ते हैं अब आगे। सो मेरे पास में जो नेक्स्ट है वो डेकोरेटर क्लासेस है, ठीक है। अब जैसे मैंने फंक्शन से रिलेटेड बता दी, अब यहाँ से अगर आपको क्लासेस के थ्रू एक्सेस करना है या आपको डेकोरेटर एज अ क्लास यूज करना है, तो आप कैसे करेंगे। सो यहाँ पे मैंने एक बहुत बेसिक सा सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे डिफाइन किया है। इसी एग्जाम्पल को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो चलते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ अपन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास जो मैं क्लास है वो बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं कोड सीधे सिंपल टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लास डिफाइन कर लिए डेकोरेटर, ओके। तो डेकोरेटर मैंने यहाँ पे इसका
कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, कंस्ट्रक्टर बना लिया है और यहाँ पे एक मेथड बना लिया जो कि कॉल मेथड है। ओके, और यहाँ पे मैंने एज अ डेकोरेटर इसका यूज़ कर लिया @डेकोरेटर और यहाँ पे ये फंक्शन हो गया। सो अब इसको इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को सिंपल लिखना है टेस्ट फंक। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए मेरे पास में ये सारी चीज़ें जो आउटपुट आने वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये फंक्शन क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ। सो इस तरीके से यहाँ पे गया, तो ये इस फंक्शन को कॉल होने से पहले ये इस डेकोरेटर ने ले लिया। सो ये डेकोरेटर ने लिया तो ये कहाँ पे जाएगा, इस फंक्शन के इस ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। सो इसको मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये किसके पास जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के पास, ये मेरे पास में ये चला, ये ऑब्जेक्ट लेगा तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इसका चलेगा। सो यहाँ पे जैसे ही ये फंक्शन, यहाँ पे जैसे ही मैंने ये फंक्शन को कॉल किया है, सो ये डेकोरेटर का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, मतलब इसका कंस्ट्रक्टर चला। तो कंस्ट्रक्टर चलेगा तो एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्या जाएगा, मेरे पास में टेस्ट फंक, यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे इसके ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सेल्फ फंक मतलब ये जो मेरा एट्रीब्यूट है, इसके इस एट्रीब्यूट के अंदर क्या जाएगा, मेरे पास में टेस्ट फंक चला जाएगा। ओके, सो ये है, यहाँ से ये इसके पास जाएगा। ओके, तो ये इसके पास आ गया और ये यहाँ से इसके पास यहाँ पे अंदर चला गया। सो इस तरीके से ये होगा और जैसे यहाँ पे होगा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा। जब ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा तो यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, मतलब ये आपके क्या है, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स है। ये मेरे पास में कीवर्ड ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स है। सो यहाँ पे ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। सो यहाँ पे मैंने अभी जो कि कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, तो देखिए यहाँ पे जो आर्ग्स हैं, यहाँ पे जो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है ये एज ए टपल है और ये एज ए डिक्शनरी है, कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट। ओके, अगर आपने ये आपको कंफ्यूजन है कि ये क्या है, तो आप मेरे फंक्शन की वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वो जाके देखिए तो आपको और अच्छे से ईजिली समझ में जाएगा कि ये मैं किस पर्टिकुलर इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, तो आप देखिए लाइव कोडिंग में यहाँ पे मेरा प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे चलेगा। अब उसके बाद में मैंने ये फंक्शन जो है सेल्फ फंक और ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे क्योंकि कोई भी आर्ग्यूमेंट आए नहीं है, सो सिंपल ये कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, मतलब कुछ भी रिटर्न ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, नन आ गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे नन आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा। तो प्रिंट के बाद में ये मेरा फंक्शन चला गया, उसके बाद में रिटर्न रिजल्ट जो कि नन है। अब इसको अगर मैं कंसोल पे देखना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे तो आपको लग रहा है कि यार ये ठीक है, बट यहाँ पे एक्चुअल जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है, तो चलते हैं इसको मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रन करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पे सिंपल यहाँ पे रन बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेव एंड रन कर दिया। सो देखिए यहाँ पे मेरे पास में ये आउटपुट आ चुका है, क्योंकि क्या बोल रहा है, दिस इज माय सीक्रेट फंक्शन, ये तो ऊपर वाला आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे ये नीचे वाले फंक्शन जो सबसे पहले क्या हुआ, बिफोर कॉल फंक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये चला। अब जैसे यहाँ पे सेल्फ डॉट फंक कॉल हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, इनसाइड द फंक्शन आ गया। इनसाइड द फंक्शन मतलब ये टेस्ट फंक्शन के अंदर आ गया। अब ये टेस्ट फंक्शन के अंदर आया और जो कि यहाँ पे ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, रिटर्न नन आ गया। अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता, क्योंकि रिटर्न अगर आप नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट रिटर्न क्या होता है, नन होता है। अगर आपने मेरा नेक्स्ट जो फंक्शन की वीडियो नहीं देखी, क्योंकि मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि रिटर्न क्या रिटर्न करता है, तो अगर आप रिटर्न लिखते हो तो क्या रिटर्न होता है और नहीं लिखते तो क्या रिटर्न होता है, सो वहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद में मेरा जो फंक्शन हुआ आफ्टर द कॉल फंक्शन कॉल, तो ये मेरा प्रिंट स्टेटमेंट चल गया। सो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। सो बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास में क्या है। यहाँ पे एक मैं बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। जैसे अगर आपने फंक्शन डेकोरेटर्स विद अ क्लास आपने डेकोरेटेड कर ली, ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आप फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो ये जो फंक्शनैलिटी है, अगर आप टाइप चेकिंग के परस्पेक्टिव से देखें तो यहाँ पे ये फंक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई फंक्शंस को डेकोरेट किया विद क्लास डेकोरेटर, तो जो भी आप फंक्शंस आप उसको कंसीडर करते हैं ना, तो वो ऐसा फंक्शन नहीं होता। ठीक है, सो इसके लिए आपको कैसे चेक करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट में लिखना है टाइप, तो यहाँ पे आपको टाइप्स जो लाइब्रेरी है उसका यूज़ करना है, और उसको यूज़ करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल लिखना है प्रिंट। ठीक है, इस इंस्टेंसेस, ठीक है, इस इंस्टेंस, इसके अंदर आपको क्या पास करना है, यहाँ पे जैसे मैंने टेस्ट फंक है, क्योंकि मैंने ऐसा इसको फंक्शन मान रहा था मैं, बट अब ये है कि नहीं ये फंक्शन, तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे या कैसे चेक करोगे। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट इंस्टेंस टेस्ट फंक, और उसके अंदर लिखना है आपको टाइप्स।
क्योंकि आपको यहाँ पे टाइप्स डिफाइन करना है और उसके अंदर लिखना है आपको फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर जैसे डॉट लगाता हूँ तो यहाँ पे देखिए कितने सारे मेरे पास में टाइप्स के इनबिल्ट फंक्शंस यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे किसी भी इसको चूज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या चूज कर रहा हूँ, फंक्शन का टाइप, क्योंकि मुझे फंक्शन का टाइप मुझे यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन टाइप। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या रिटर्न किया है, फॉल्स। मतलब ये जो फंक्शन है टेस्ट फंक्शन, ये कोई भी फंक्शन का टाइप नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं सिंपल, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने आपको एक टाइप फंक्शन के बारे में बताया था। किसी भी आपको ऑब्जेक्ट या वेरिएबल्स की आपको टाइप चेक करना है तो आप टाइप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने टाइप, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे यूज करा। अब मुझे क्या टाइप चेक करना है, किसका टाइप करना है चेक, फंक्शन का। कौन से फंक्शन का, टेस्ट फंक्शन का। तो यहाँ पे मैंने सिंपल टेस्ट यहाँ पे फंक पास कर दिया। तो देखिए यहाँ पे देखिए कि ये क्लास है, लाइव कोडिंग का जो सेक्शन है, और यहाँ पे डेकोरेटर। तो ये एक तरीके से देखिए ये है ना, मेरे पास में ये डेकोरेटर क्लास का एक ये पार्ट बन चुका है, मतलब एक तरीके से क्लास बन चुकी है, ना कि फंक्शन है। तो यहाँ पे ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं कि मेरे पास में क्या नए कंसेप्ट हैं। सो यहाँ पे आप बढ़ते हैं आगे। सो मेरे पास में अब डेकोरेटर विथ आर्ग्यूमेंट्स। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास में अब डेकोरेटर्स दिए हैं तो आप उसको कैसे, आप उसको अगर आपने पास किया है आर्ग्यूमेंट्स, तो चलते हैं देखते हैं इसका क्या है। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, अ डेकोरेटर टेक्स जस्ट वन आर्ग्यूमेंट द फंक्शन टू बी डेकोरेटेड। मतलब यहाँ पे जो डेकोरेटर है वो सिर्फ वन फंक्शन लेता है, ठीक है, जो कि जो फंक्शन का नेम लेगा, जो जिसको डेकोरेट करना है आपको। देयर इज नो वे टू पास other arguments, but additional arguments are often desired. The trick is then to make a function which takes arbitrary arguments and return a decorator. ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको चलता हूँ, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा ये एग्जाम्पल को। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है डेकोरेटर फैक्ट्री, और यहाँ पे मैंने एक मैसेज पास किया, मतलब एक आर्ग्यूमेंट पास किया है। और इसके अंदर मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया जो कि डेकोरेटर है। उसके अंदर मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया, मतलब एक फंक वेरिएबल दे दिया यहाँ पे। उसके बाद में उसके अंदर एक और फंक्शन जो कि रैप्ड फंक्शन है, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिए, तो एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, रिटर्न, और रिटर्न फंक्शन, यहाँ पे रिटर्न फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन कॉल हुआ वो रिटर्न होगा। उसके बाद में यहाँ पे रिटर्न रैप्ड फंक्शन जो कि ये पूरी फंक्शंस को रैपिंग करेगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया है, डेकोरेटर जो मैंने फंक्शन है उसको मैंने यहाँ पे रिटर्न किया। सो यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो रहा है, बट अब देखिए यहाँ पे मैंने डेकोरेटर फंक्शंस को यहाँ पे कॉल किया है, मतलब यहाँ पे इसको बुलाया है, डिफाइन किया है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस टेस्ट फंक्शन को एज ए डेकोरेटर फैक्ट्री के अंदर मैं यहाँ पे दूंगा, और उसके बाद में यहाँ पे इसको कॉल करूंगा। सपोज मैंने यहाँ पे इसको सिंपल कॉल किया है, ठीक है, और यहाँ पे मैं अभी देखिए यहाँ पे इसके साथ में मैंने कोई भी अभी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, ये सिंपल विदाउट आर्ग्यूमेंट है। बट देखिए यहाँ पे अगर मैंने आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में डेकोरेटर मिसिंग वन आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, जो कि फंक यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देना है तो सिंपल क्या करिए आप, यहाँ पे इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया हेलो वर्ल्ड, सिंपल मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में आउटपुट आ चुका है, यहाँ पे द डेकोरेटर वांट्स टू टेल यू हेलो वर्ल्ड। सो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं ये जो मैसेज है ये हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे मैसेज में आ गया हेलो वर्ल्ड। ओके, उसके बाद में यहाँ पे मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए, बिकॉज यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। सो यहाँ पे मेरे पास में आर्क्स एंड क्वार्क्स ये जो है ये एम्प्टी है। उसके बाद में यहाँ पे रिटर्न मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं सिंपल पास कर रहा हूँ, तो मेरे पास में रिटर्न जो है वो नन हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे ये मैंने रिटर्न किया है, तो ये रैप्ड फंक्शन ये जो है ये मेरे पास में हैश वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करता है। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे ये वैल्यू चल रही है, हेक्साडेसिमल वैल्यूज यहाँ पे इसके एड्रेसेस जो हैं वो मुझे यहाँ पर रिटर्न करना है। सो इस तरीके से आप डेकोरेटर्स विद आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। सो चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं वीडियो में क्या हमारे पास में कंसेप्ट। सो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो अब हमारे पास में है कि मेकिंग अ डेकोरेटर लुक लाइक द डेकोरेटेड फंक्शन। सो इसका क्या मतलब है, डेकोरेटर्स नॉर्मली स्ट्रिप फंक्शन metadata as they aren't the same. This can cause problems when causing metaprogramming to dynamically access function metadata. Metadata also includes functions docstring and its name. अगर आपने देखा होगा कि मैंने आपको जब फंक्शंस पढ़ाया था तब मैंने आपको वहाँ पे
डॉक स्ट्रिंग एंड जहाँ पे आपको फंक्शन का अगर आपको नेम लेना है तो उसके बारे में भी मैंने आपको वहाँ पे बताया था। और जब मैंने बेसिक्स बताया था तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सी फंक्शन को आपको उसकी डॉक स्ट्रिंग लेनी है तो किस तरीके से लेनी है, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने आपको वीडियो दिया बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो जाके देख लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है। और यहाँ पे अगर आपको जो डॉक स्ट्रिंग है और जो उसका नेम है अगर आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट टूल्स का यहाँ पे इसका यूज़ करना पड़ेगा, लाइब्रेरी का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है functools.wrap। यहाँ पे इसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मेक द डेकोरेटेड फंक्शन लुक्स लाइक द ओरिजिनल फंक्शन बाय कॉपिंग सेवरल एट्रीब्यूट टू द रैपर फंक्शन। तो चलते हैं, इसका मैं आपको एक यूज़ बताता हूँ कि ये क्या यूज़ करता है, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। सो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा फंक्शन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेकोरेटर का यूज़ किया है, ये मेरा फंक्शन हो गया है। उसके बाद में ये फंक्शन यहाँ पे जाएगा इस पर्टिकुलर नेम फंक के पास, ठीक है। ये मतलब एक तरीके से मेरे पास में जो है मल्टीप्लाई है। उसके बाद में ये जो रैपर है, क्योंकि रैपर फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, आर्ग्स एंड क्वार्क्स, जो कि ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स और ऑप्शनल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक डॉक स्ट्रिंग दी है, ठीक है। डॉक स्ट्रिंग के बाद में यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, इसका यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। मतलब अगर मैं यहाँ पे फंक्शन का नेम लूँगा तो यहाँ पे मुझे अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर का यूज़ करना पड़ेगा, इस एट्रीब्यूट का मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे मैंने फंक्शन मतलब इसकी डॉक स्ट्रिंग अगर लेनी है इस फंक्शन की, तो उसके बाद में यहाँ पे मैंने रिटर्न किया है कि मुझे क्या पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे रिटर्न किया। उसके बाद में रैपर फंक्शन को भी मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास में बेसिकली कर क्या रहा है। सो मैंने ये क्यों बनाया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैंने सिंपल यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। किसको प्रिंट करना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखा मैंने मल्टीप्लाई। अब मुझे इसका डॉक स्ट्रिंग लेनी है, तो डॉक स्ट्रिंग लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस मल्टीप्लाई फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे पास में क्या आ गया, आई एम रैपर फंक्शन, मतलब ये इसकी डॉकर स्ट्रिंग आ गई है। अब अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई डॉट, अब मुझे इसका नेम लेना है कि पर्टिकुलर फंक्शन कौन सा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास में रैपर फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में रैपर फंक्शन हो गया। अब मुझे यहाँ पे इसका क्या करना है, प्रिंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई ले लेता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लेता हूँ तो मैं देखिए यहाँ पे मेरे पास में क्या आउटपुट आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। मतलब एक तरीके से यहाँ पे देखिए तो लोकस डॉट रैपर एक इंडेक्स, ये जो है एड्रेस की वैल्यू आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे सिंपल इसको मैं यहाँ पे अगर मैं प्रिंट ना करूँ, एक मिनट, सिंपल मुझे क्या करना है यहाँ पे हेल्प, अगर मैं हेल्प फंक्शन का यूज़ करके इसको कॉल करूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आया, हेल्प फंक्शन ऑन फंक्शन रैपिंग मॉड्यूल आई एम रैपर फंक्शन। सिर्फ सिंपल मुझे सिर्फ एक ही स्ट्रिंग मुझे यहाँ पे मिली है। अगर मैं हेल्प फंक्शन के थ्रू इसको देखूँ तो मुझे यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग मिली है। बाकी मुझे आप देखिए कि मुझे ये मल्टीप्लाई फंक्शन जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ये स्ट्रिंग नहीं मिल रही है, ये तो मिलना चाहिए था। तो इस स्ट्रिंग मतलब ये जो फंक्शन की बॉडी की जो स्ट्रिंग है, मतलब एक तरीके से डॉक स्ट्रिंग है, अगर वो मुझे एक्सेस करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया फंक टूल का यूज़ करना है। तो उसके लिए क्या लिखना है आपको, फ्रॉम फंक टूल्स, ठीक है, इम्पोर्ट रैप, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये रैप इसका यूज़ करना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फंक टूल, ओके, फंक टूल्स रैप, यहाँ पे आएगा रैप्स, ओके। सो ये हो गया मेरे पास में। अब उसके बाद में मुझे इस रैप्स को यूज़ करना है, तो क्या करना है आपको, सिंपल एट द रेट लगाना है, क्योंकि ये भी एक तरीके से डेकोरेटर है, और यहाँ पे रैप लगा देना है, रैप्स, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखिए अब मैंने इसका यूज़ किया है, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे मेरे पास में एट्रीब्यूट एरर आ गया है, बिकॉज यहाँ पे ये जो रैप मैंने यहाँ पे रैप्स यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन जो भी फंक है, जो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आ रहा है इस फंक्शन के अंदर, ये जो फंक आ रहा है इसको यहाँ पे आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने फंक। सो देखिए यहाँ पे मेरे पास अब जो है आउटपुट देखिए आप यहाँ पे मेरे पास में मल्टीप्लाई 2 नंबर्स टुगेदर। सो इस तरीके से मेरा ये आउटपुट आ चुका है। पहले क्या आ रहा था, माई आई एम रैपर फंक्शन आ रहा था सिंपल। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे यूज़ करना है फंक
टूल्स को जो कि रैप्स है वहाँ पे आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। सो चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं वीडियो में क्या है अपने पास में। सो बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ पे जो है मेरे पास में अब आया है यूजिंग अ डेकोरेटर टू टाइम अ फंक्शन। अगर आपको किसी फंक्शन का, जैसे अगर जो डेकोरेटर आप यूज़ कर रहे हैं वो कितना टाइम ले रहा है, अगर आप कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, सो उसके लिए आपको क्या करना है, तो वहाँ पे आपको एक मैंने जैसे यहाँ पे एक सिंपल टाइम जो है मॉड्यूल उसका यहाँ पे यूज़ किया है और मैंने यहाँ पे टाइम को कैलकुलेट किया है कि किस तरीके से आपका यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। सो देखते हैं, इसी एग्जाम्पल को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आप डिफाइन किया है, ठीक है। तो आप इसको आप अपने लैपटॉप पे भी अपने सिस्टम पे भी इसको रन करके देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। सो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन क्या करने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक टाइमर जो एक फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसका डेकोरेटर यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये जो फंक्शन है एग्जाम्पल फंक, तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे इनर फंक्शन होगा जो कि यहाँ पे डेफ इनर है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिंपल ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे मैंने पास किया हुआ है। यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले टाइम कैलकुलेट कर रहा हूँ कि अगर मैं जो मेरा इनिशियल टाइम है वो कितना है, ठीक है। रन करते टाइम मेरा फंक्शन का अगर मैं रन करता हूँ, मतलब यहाँ पे ये फंक्शन को मैंने कॉल किया है, सो उस टाइम को मैंने यहाँ पे T1 में रख लिया है, ठीक है। उसके बाद में इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया है, मतलब एक तरीके से ये मेरा फंक्शन एग्जाम्पल फंक्शन कॉल हुआ है। उसके बाद में जो भी यहाँ पे रिटर्न होगा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को, मतलब एक यहाँ पे जो भी सम है, रेंज जो दी है मैंने यहाँ पे मिलियंस में दी है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग में इस पूरे जो भी नंबर सीरीज होगी 0 से 9 करोड़ तक है, ओके। मतलब 0 से लेके 9 करोड़ तक मैंने यहाँ पे रेंज दी है, उसके अकॉर्डिंग उनका सम निकाला है, उसको रिटर्न किया है जो कि एफ की वैल्यूज़ के अंदर आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे फिर जब मेरे पास में रिटर्न आया तो यहाँ पे अब मैं उस टाइम को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। उसके अकॉर्डिंग जो भी फंक्शन मैंने सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन का नेम ले लिया ताकि मुझे पता चले कि मैंने फंक्शन कौन सा यहाँ पे लिया है। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा कि मैंने देखा कि भाई रन टाइम पे कितना, ये कितने सेकंड्स ले रहा है इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए। तो यहाँ पे आप जो डेकोरेटर्स फंक्शन है उसका उसको उसका आप टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करा, आपने रिटर्न कर दिया आपको। उसके बाद में यहाँ पे इनर फंक्शन को भी आपने रिटर्न कर दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे तो सिंपल ये यहाँ पे मैंने सम लिया और यहाँ पे मैंने एज अ लिस्ट आर्ग्यूमेंट्स लिया है, ठीक है। सो उनको मैंने यहाँ पे दोनों को एज अ जनरल और एज अ लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया। सो देखते हैं कि अब अपने पास में क्या आउटपुट आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास में ये आउटपुट तो आ रहा है, बट अब मैं इसको कंसोल पे देखना चाहता हूँ कि ये कंसोल पे क्या आउटपुट आने वाला है। तो सिंपल आपको यहाँ पे रन करना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मेरे पास में ये विंडो ओपन हो चुकी है। तो मैं इसको थोड़ा, ये देखिए यहाँ पे अभी ये रनिंग कंडीशन में, जो कि यहाँ पे मेरे पास में ये इन सभी जो नंबर्स हैं इनका सम कैलकुलेट कर रहा है रेंज का, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, तो यहाँ पे वेट करते हैं अपन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग फंक्शन हो गया, जो कि जो मेरा पहला डेकोरेटेड फंक्शन था वो है एग्जाम्पल अंडरस्कोर फंक्शन। उसका जो इसने जो टाइम लिया है वो 22.28888 सेकेंड्स लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड है, मतलब ये जो लिस्ट वाला फंक्शन है वो देखते हैं वो कितना टाइम लेता है यहाँ पे एग्जीक्यूट होने में। तो देखिए यहाँ पे इस फंक्शन ने भी कितना लिया है, 30 सेकेंड्स। सो देखिए अगर आप लिस्ट का सम कैलकुलेट करते हैं सो वो ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो जनरल आपने सम निकाला है। सो इस तरीके से भी आप जो भी आपने डेकोरेटेड फंक्शंस लिए हैं उनका आप सम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं, आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास में वीडियो में। सो अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सो वीडियो में इतना ही था। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे हमारे इस वीडियो से। सो थैंक यू गाइज।